हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जितने भी वीडियोस आपको मिल रहा है उससे आप एकदम लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। और आज हमारा 6 मार्क्स की जो है 6 मार्क्स का तैयार होने वाला है। और आज हमारे में जो हम लोग का टॉपिक है निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। अब मैंने इसके पहले वीडियो में गद्यांश का देखा था, अब देखेंगे पद्यांश का किस तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या। कहता है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि। जरा गौर से देखेंगे इसको क्या कह रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे सो सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। यदि हम बात करेंगे इस पद्यांश की संदर्भ में हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें नंबर आपको थोड़ा सा समझते हैं इसको बेहतरीन ढंग से तो काफ़ी अच्छा नंबर, बिल्कुल 6 नंबर आप बड़े आसानी से ले सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद सुर सागर नामक पाठ से लिया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, सुर सागर नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसमें आपको ये ध्यान तक रखना है कि किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। बात करेंगे प्रसंग की और व्याख्या की, दोनों में क्या फर्क होता है थोड़ा सा समझना है क्योंकि बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि प्रसंग क्या है और व्याख्या क्या है। और प्रसंग में क्या कहते हैं, जो भी हमारा पंक्ति दी गई है, जो भी दिया गया है उसमें से जो मुख्य बातें हैं उसी को हम दर्शाते हैं प्रसंग में। व्याख्यित रूप से नहीं दर्शाएंगे उसको, जो मुख्य बातें हैं उसी को हम लोग प्रसंग में दर्शाते हैं और व्याख्या में उसी चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझाते हैं। और उसमें काव्यगत सौंदर्य भी लेना होता है, जैसे आपने किस भाषा का प्रयोग किया गया, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, किस गुण का प्रयोग किया गया, कौन से रस का प्रयोग किया गया, इन सभी बातों को ध्यान रख करके यदि आप बेहतरीन ढंग से इसको दर्शाते हैं तो 6 नंबर आप बड़े आसानी से एग्जाम के लिए जुटा सकते हैं। प्रसंग में देखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। यदि हम बात करेंगे इस पंक्ति की तो इस पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। वे उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं। श्री चरणों का मतलब चरणों का, पैरों का, उनमें क्या करते हैं, वंदना करते हैं यानी नमन करते हैं। और बताते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में दुख गायब हो जाता है। और सूरदास जी ने ये बताया है कि किस तरीके से यदि कृष्ण भगवान की यदि हम भक्ति करें तो हमारे दुख जो है वो सुख में तब्दील हो जाते हैं और दुख हमेशा के लिए भाग जाता है। तो गौर दीजिएगा, ध्यान से समझिए इस बात को कि ईश्वर की भक्ति में वह शक्ति हकीकत में होती है यदि आपका हृदय स्वच्छ है, साफ है और आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। व्याख्या में देखिए क्या कह रहे हैं, सूरदास जी जो है वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। मैंने यहाँ पे एक पंक्ति को लेकर के आपको दर्शाने का प्रयास किया है, जैसे एग्जाम में ये भी आ सकता है और कोई भी आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे ये दर्शाने का प्रयास किया है कि आप अपने परीक्षा में किस तरीके से इन चीजों को दर्शाएंगे और किस तरीके से आपको नंबर मिलेगा। सूरदास जी जो है श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन पंक्ति में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहा है, यानी सूरदास जी ने श्री कृष्ण के पैरों में अपने आप को
नमन करके ये दर्शाया है। कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई, यानी हे प्रभु आपके जो चरण कमल है, हे प्रभु आपके जो चरण कमल है उसमें मेरा वंदना है, उसमें मेरा नमस्कार है, और जिनकी कमल के पुष्प के समान जो चरण कमल है, चरण है, उनके चरण एकदम बिल्कुल एक कमल के पुष्प के समान मुलायम है, कोमल है। देखिए लिखा है चरण कमल बंधो हरिराई, यानी हे प्रभु आपके चरणों में मेरा, श्री चरणों में मेरा वंदना है, नमस्कार है, और आपके जो चरण है वह कमल के पुष्प के समान कोमल है। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, जिनकी कृपा से, जिनकी महिमा और आशीर्वाद से पंगु गिरि लांघे, यानी जो लंगड़े होते हैं वो भी पर्वत लांघ जाते हैं। आपकी कृपा से लंगड़े पर्वत लांघ जाते हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है आपकी आशीर्वाद और कृपा से। बहिरे सुने गूंगी पुनि बोली, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और किसकी कृपा से? आपकी कृपा से। रंग चले सिर छत धराई, और रंग राजा में बदल जाता है, जिसके पास पाई पाई का मोहताज है वो असंख्य धन का मालिक हो जाता है, और यह केवल और केवल आपकी इस आशीर्वाद की वजह से हो सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई, और आपकी कृपा से जो असंभव कार्य है, ये सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु, श्री कृष्ण से कहते हैं हे प्रभु आपकी कृपा से जो असंभव कार्य है वह भी संभव हो जाता है, और ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बार बार वंदना है, नमस्कार है। और इस तरीके से इस पंक्ति को सूरदास जी ने दर्शाया है। बात करेंगे काव्यगत सौंदर्य की, तो भाषा की बात करेंगे तो साहित्यिक भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास जी ने इसमें। और बात करेंगे शैली की, तो शैली है मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। चलेंगे गुण की तरफ, तो प्रसाद गुण है, और रस की बात करेंगे तो भक्ति रस है। तो आपने देखा किस तरीके से सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपना वंदना किया, और किस तरीके से बखूबी सभी चीजों को दर्शाया। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि भक्ति में वह शक्ति है जिससे कोई व्यक्ति निम्न से उच्च की ओर, और गरीबता से और अमीरता की तरफ, और अज्ञान से ज्ञान की तरफ अग्रसर हो सकता है, यदि वो अपनी भावनाओं में सच्चाई और निष्ठा रखे। तो सभी के सभी असंभव कार्य भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से वो पूरा हो सकता है। इस तरीके से और बहुत सारे, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके से और बहुत से परीक्षा उपयोगी प्रश्न मैं लेकर के आपके पास और आऊँगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।